मित्रों, एक जीएसआरटीसी गुजरात जो एसटी है उनका एक सराहनीय कार्य मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि रोड से जा रहा था, मेरी कार लेके जा रहा था, तो वहाँ पे एक लेबर जैसा आदमी तड़प रहा था रोड पे, मतलब ऐसे जोर जोर से कर रहा था। तो मैंने मेरी गाड़ी रोकी, कांच खोला, उसको पूछा क्या तकलीफ है। तो एक्चुअली तकलीफ ऐसी थी कि वो दूर का था, कौन सी जगह का था, कुशलगढ़ का था, और एसटी बस की टिकट ली थी, कुकमा से वो बैठा हुआ था और टिकट थी, और वो नीचे उतरा और 5-7 मिनट के लिए कहीं चला गया था, उनको ढूंढा मिला नहीं। तो फिर वो लड़के की बस छूट गई। तो तड़प इसलिए तड़प रहा था। फिर जब मैंने उसको पूछा तो उसने ये हिस्ट्री बताई मुझे, तो मैं उसको गाड़ी में बिठा के एसटी डिपो में आया और ये जो साहब हैं इनसे बात किया और इन साहब से भी मैंने बात किया। इन्होंने अच्छा मैनेज किया। उसका भी वीडियो क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगा, किस प्रकार से ये लोग मैनेज कर। हाँ, તો તમારું ભુજ કુશળગઢનું પેસેન્જર આવી ગયું છે, ડ્રાઈવરની પાછળ 7 નંબર સીટમાં તમે બેસાડ્યું છે ને? તો પૂરે ઉપર છે ભુજનું પેસેન્જર તમે ક્લિયર કરી દઈ કે ચાલે માત્ર એમ કરો, હું બીજી કોઈ ગાડી હોય ને એમાં બેસાડી દઉં છું એને, લઈને તો જેવું હોય તો मेरा नंबर है। और उनका फिर उनको उनको दूसरी बस में बिठा दिया और वहाँ पे बस रोकी, और वो गरीब आदमी था, उसकी बैग में कुछ पैसे भी थे, कपड़े लत्ते भी थे, वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे। तो बहुत सराहनीय काम था। मैं इधर आया और इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। तो भाई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमारे जो गुजरात की एसटी है बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो ऐसे लोग कितने मुसाफिर होंगे जो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको नहीं समझ पाते। तो उसके लिए आपको बहुत बधाई देते। और आप कुछ बताइए इस बारे में। आप नहीं सर, जो हमारी गुजरात एसटी है उसका मकसद ही ऐसा है कि सेवा, हम ये सेवा करने के लिए बैठे हैं। हम ऐसे कोई बड़े लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटी मिली है वो पब्लिक को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम कैसे मदद रूप हो सके, ऐसा हमारा हम मकसद नहीं थे। यहाँ हम हमारी ड्यूटी बजा रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये भाई साहब, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र गोस्वामी है। मैं बचाव डेपो में जीएसआरटीसी में एज ए ड्राइवर पोस्टेड हूँ, मगर मेरी कंप्यूटर और कुछ नॉलेज के हिसाब से मेरे अधिकारियों ने मेरे को इधर कंप्यूटर बुकिंग और पास क्लार्क के तौर पे इधर मेरे को काम करने के लिए बैठाया गया है। तो किस प्रकार से किया, बता। हाँ जी, तो मैं जब अपने काउंटर पे काम कर रहा था मेरा, उस टाइम पे अपने जो सर है वो पैसेंजर को लेके आए और वो ऐसे भुज उपमा गाड़ी जो चलती, अपनी भुज कुशलगढ़ जो गाड़ी चलती है इधर बचाव डेपो में, उसका 5 बजे का उसका अराइवल टाइम है। तो उसके हिसाब से कंडक्टर ने उसको बताया होगा कि 10 मिनट तक गाड़ी रुकेगी, इधर होल्ड है। तो उसके हिसाब से वो चाय पानी के लिए सब उतरते, उसके हिसाब सभी चले गए थे। मगर ये बंदा जो था पैसेंजर, तो उसने क्या किया होगा कि उसको पावर बैंक चाहिए था, जो आपकी और मेरी जानकारी के हिसाब से उसने बताया, मगर पावर बैंक इधर बस डेपो में अवेलेबल है नहीं। तो उसके हिसाब से वो चला गया मार्केट में। तो तकरीबन ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम की वजह से बस कंडक्टर को भी नज़र नहीं आया, ध्यान पे नहीं आया और गाड़ी आगे निकल गई। जब बस शांखारी पहुंची नहीं थी फिलहाल, और उसके पहले ही ये साहब जो थे
मेरे को पैसेंजर मेरे पास लेके आए थे, तो उसकी टिकट को मैंने देखा और पूछा कि गाड़ी भाई साहब कौन सी आपकी, तो उन्होंने गाड़ी का नाम भूज कुशलगढ़ बताया। तो उसके हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैंने भूज कुशलगढ़ गाड़ी का जो ट्रिप शीट होता है, पैसेंजर का लिस्ट होता है, उसमें गाड़ी की डिटेल्स होती है, तो उसको मैंने डाउनलोड किया और उसके हिसाब से मैंने कंडक्टर का मोबाइल नंबर लेके मैंने अपने नंबर से उसको कॉल किया उनको और बताया कि भाई साहब आपका एक पैसेंजर हमारे इस अपने बचाव डेपो में छूट गया है, तो उसके लिए आप कहाँ तक पहुँचे हैं बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं सामखेरी पहुँचा हूँ, अभी पहुँचने वाला हूँ, ऐसा बोला। तो इधर से हमारी एक गाड़ी फिलहाल चल रही थी, रवेची, भूज रवेची जो चलती है, लोकल गाड़ी है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कीजिए आप, वैसे एक बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, हम अपने अधिकारियों को पहले इजाज़त लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने एक्शन करते हैं। मगर ये कुछ मामला ऐसा था कि अगर हम एक्शन पूछने के लिए जाते हैं तो आगे से गाड़ी अगर वैसे तो लेट है और इधर से लास्ट बस है, ये अगर ये भी छूट जाती है तो उसके बाद फिर आधे घंटे के लिए पैसेंजर को होल्ड करना पड़ता है इधर गाड़ी के पकड़ने के लिए। आगे वो जो भूज कुशलगढ़ गाड़ी हमने सामखेरी में होल्ड करवाई है, उसको भी आधे घंटे और लगता, और इधर से फिर 15-20 मिनट सामखेरी जाते समय पैसेंजर को लगा, तब पौना घंटा गाड़ी को वेट करना पड़ता। तो उस हिसाब से मैं अपने अधिकारियों से क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये कदम आगे अपने सोच के हिसाब से मैंने लिया है। तो फिर उसके बाद मैंने कंडक्टर को बताया रुकने के लिए और पैसेंजर को मैंने गाड़ी में चढ़ा दिया और बोला कि भाई साहब आपको ये टिकट अभी नहीं चलेगी, मगर आपको बचाव से सामखेरी की लोकल की टिकट आपको लेके बैठना पड़ेगा। तो आगे आपको जो सामान, पैसे, फिर सामान है, ऐसे जो आपका सामान, सर सामान है वो वगैरह उधर से आपको मिल जाएगा। और कंडक्टर को भी हमने बता दिया था कि भाई साहब इनका सामान अपने अंडर में ले लीजिए और ध्यान में रखिए, पैसेंजर आपके पास तकरीबन 20 मिनट में पहुँच जाएगा। ऐसे हमने ये काम करते हैं और अधिकारियों के निर्देशानुसार से हम ये अपना काम करते हैं। फिर कुछ अपने भी पास जैसे कि नॉलेज होता है, किसी टाइम अधिकारी नहीं भी होते हैं ऑफिस में, जैसे कि उनके और भी काम होते हैं, तो उसके हिसाब से वो बाहर जाते हैं, तो हम बस स्टैंड के अंदर हम मौजूद होते हैं। तो अपने तरीके से हमें थोड़ा बहुत पैसेंजर अनपढ़ आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, गुजराती भी है, बाहर की भी, आउटसाइड से भी आते हैं, वो भाषा भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उसके हिसाब से हमें उनको हैंडल करके, अगर कोई गाड़ी छूटती है, ऐसे दिन के 2-4 पैसेंजर आते ही है। वैसे हम आपको अपने एक जानकारी के लिए बता दें कि हम एनी टाइम जब भी अगर कोई भी ऐसा कोई केस आता है तो उसको हम अपने तरीके से हैंडल करके पैसेंजर को जल्दी से जल्दी वो अपने सामान तक पहुंच सके और आगे वो संतोष अपने दिल से हमें दुआएं दे, यही हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। बहुत अच्छा ये गोस्वामी जी ने बताया, और ये जो यहाँ के इंचार्ज श्री यादव साहब, वो भी मेरे से बातचीत कर रहे थे, मैंने उनको पूरी हिस्ट्री बताई तो वो भी खुश हुए। उन्होंने अपने स्टाफ को इतना फ्रीडम दे के रखा है कि अच्छा काम करने के लिए कोई इनको तकलीफ नहीं है, और वो खुद भी सेवा का काम करते हैं। अभी मेरे को बताया कि जो धूप में किसी गरीब महिला को, उसका छोटा बच्चा था तो उनको उन्होंने झूला लेके भी दिया है, ऐसी कुछ मेरे से भी बात हो रही थी। मतलब देखो ये हमारे गुजरात की मिट्टी की खुशबू है जो हर जगह फैली हुई है। तो आज मैं बहुत खुश हुआ। मैं तो उस कस्टमर, मतलब वो एक मतलब जवान लड़का था, बेचारा गरीब लग रहा था, मजदूर जैसा लग रहा था, इतना तड़प रहा था इतनी धूप में। तो मेरे को थोड़ी दया आ गई कि ये क्या है, मैं उसको पूछूं। तो उसने मेरे को टिकट पहले तक मुझे विश्वास है और मेरी गाड़ी में मैंने बिठा के यहाँ आया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसका भी वीडियो मैंने क्लिप निकाला है, खिड़की से जो ये लोग बात करते हैं फिर उनको गाड़ी में बिठाया, वो भी क्लिप है, मैं इस वीडियो में जरूर एड करूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो गुजरात की एसटी है वो अति उत्तम है, और जिस प्रकार से उसके ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है ना, स्वच्छ और सलामत, तो वो एकदम इसमें सटीक बैठता है। और ज़्यादातर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे मुसाफिरों की सेवा करते हैं और गुजरात का नाम रोशन करें। और वसंत जी आपको भी धन्यवाद। टाटा कर, अच्छा लगा ना? આનો સામાન કુશલગઢ ઉભી જા સામખેરી ટિકિટ આપી દેજો। ठीक है चलो। वो तो आप मिल गए वहाँ अपन गए तब, नहीं तो अगर आप नहीं मिलते तो मैं बहुत परेशान हो जाता, वहीं रह जाता। नहीं मेरे को जैसे पता चला, तूने मेरे को टिकट बताई ना तेरी,
तो मैं समझ गया यह बेचारा दुखी है, और तेरी किस्मत अच्छी थी कि पहुंच गए वहाँ पे, और स्टाफ वालों ने भी बहुत हेल्प किया था उधर, जो जिन लोगों ने तुमको बिठाया ना, बस वाले जो थे ना, हाँ वो एसटी वाले जो कर्मचारी और साहब, उनसे भी मैं बाद में मिला था, और ये वीडियो बनाऊंगा ना मैं उसमें वो डालूंगा, फिर तुम देखना उसमें उसने भी कितना मदद किया। अगर वो भी हेल्प नहीं करते ना तो तुम पहुंच भी नहीं सकता था। हाँ अगर उन लोगों ने मना कर दिया होता कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, बस चली गई, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, समझा ना। हाँ हाँ सर। ठीक है चलो, चलो बाय। हाँ ठीक है, बाय। ओके ओके।